और ब्लॉकिंग इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर इस तीसरे सेट में शुरुआत से ही ब्लॉक करने होंगे। मौके मिले थे, टर्निंग पॉइंट्स आए थे, वापसी का रास्ता और राह मिली जरूर, लेकिन आने वाले 3 सेटों में यही देखने को मिलेगी। वापस से एक बार फिर से वो जो सब्स्टिट्यूशन ट्राई किए गए थे सेकंड सेट में, थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए, बेंच को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यहाँ पर शुरुआत अच्छी की। देखिए एक तरह से ये टीम ना रिवाइव होकर आई है सेकंड सेट में, जहां लिबेरो और एक और सब्स्टिट्यूशन नगर लायंस 2-0 से शानदार शुरुआत जरूर की है मथुरा योद्धास ने। डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में ये तीसरे सेट में खेल रहे हैं मथुरा योद्धास, अगर मुकाबत पर हर हाल में जीतना है। इस बार सईद आलम आए थे, उन्हें पता था कि उस पोजीशन में नहीं आ पाए जहां से वो प्रॉपर स्पाइक कर पाए। गैप देखने के बाद जोन 2 में जाके बॉल को हल्का सा, कभी कभी नीति इस खेल में किस्मत, लक, जैसे हमने पिछले सेट में सिद्धांत का वो देखा जहां पे उनके फुट से लग के बॉल का रिसेप्शन आया था। इस बार कैंटीने को बॉल लगी है, क्या किसी खिलाड़ी का नेट टच हुआ है? 4-0 शुरुआती और फायदा इस समय मथुरा योद्धास के लिए। सर्विस लाइन पे समीर चौधरी और हर्षित, ये वो टीम है जिसने अब तक जो मुकाबले जीते हैं वो किस्मत से कहीं ज्यादा, लेकिन लीग में टॉप 2 पोजीशन पे बनी टीम्स यहाँ पर अल्टीमेट बैटल में एक दूसरे के सामने है। अच्छा रिसेप्शन फिर से हरी की ओर से, बहुत बढ़िया बॉल को उठाया था। अब तो इजी क्रॉस ओवर देना पड़ेगा। सईद बॉल को पास कराया है, रोहित के लिए बॉल बनाया है और रोहित ने इस बार सुपर हिट फिनिश दिया है। बैटल में 5 सेट तो बनते हैं। हमने क्वालिफायर 1 में 5 सेट देखे, एलिमिनेटर में 5 सेट देखे, क्वालिफायर 2 में 5 सेट देखे, और अब यहाँ से ये वापसी जरूर करनी चाहिए मथुरा योद्धास को। प्रिंस देखने को मिले होंगे, कुछ सेट में देखने को मिले होंगे। समीर जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कहां बॉल चाहिए। देखिए राष्ट्रीय कोच जो हेड कोच जो रमेश राय हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रही है। सेकंड सेट में स्ट्रैटेजी लगाई जरूर, पर अब उस स्ट्रैटेजी ने थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया है। जो बस ललित कुमार 2003 से लेके 13 तक वहां पर ये राष्ट्रीय टीम में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी खेलते नजर आए हैं लगातार। चंडीगढ़ से सफर की शुरुआत की थी, उसके बाद ओएनजीसी और उत्तराखंड टीम के लिए खेलते हैं, और अब एक बार फिर यहाँ ये नहीं रुकते हैं। शहीद आलम तो नहीं रुकते हैं। देखिए बमहोर का ब्रह्मोस है, जिस तरह से अपने रिस्क का इस्तेमाल करते हैं। लाइन टू लाइन अटैक करने गए थे, ब्लॉक जो था वो बहुत ज्यादा साइड मौजूद था। हर्षित वहां कमाल की कटिंग, क्या रिस्क उन्होंने यूज किया है। और ये लिटिल टाइटन नेट के ऊपर जब टेक ऑफ कर लेते हैं ना, ऊपर से भांप लेते हैं कि कौन सी जगह खाली है, और आप नोट कर लीजिएगा हर बार सेम एंगल पर अटैक नहीं करते हैं। कभी डायगोनल अटैक करते हैं, कभी लाइन टू लाइन अटैक करते हैं, ड्रॉप डालते हैं, प्लेसमेंट नहीं करना है। सिर्फ हल्का सा ड्रॉप से जब बात बन रही है, कोई रिबाउंड के लिए कोई और गार्ड मौजूद नहीं है, पर अभी भी 4 अंकों की बढ़त है। इस लीड को बनाकर रखना बहुत जरूरी है मथुरा को। इस बार भी हल्का सा ड्रॉप डालने की कोशिश में थे। सही ट्रिपल ब्लॉक, दीवार की तरह खड़े थे 3 खिलाड़ी। हम बार बार कह रहे हैं कि मथुरा योद्धास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका ब्लॉक। सईद वहां पर मौजूद, पॉइंट मथुरा योद्धास के खाते में। टीम के कप्तान विनीत कुमार इस समय सर्विस लाइन पर 5 अंकों की बढ़त है। फाइनल में हम नहीं चाहेंगे जब हमने ऐसे नॉकआउट्स देखे हों। हालांकि हम बिलीव अच्छा उठाने का प्रयास जरूर था, पर क्या ये बॉल बाहर जा रहा था? अक्सर फर्स्ट पास में वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। विनीत कुमार के आगे जो है डिफेंस के लिए वहां फर्स्ट रिसेप्शन लेने के लिए अपने अंतर को, अपने फासले को इस समय कम करती हुई मुजफ्फरनगर लायंस 2-0 की सेट स्कोर के एडवांटेज, और ये इनका सबसे बड़ा दाव। जेरोम विनीत बूस्टिंग देखिए क्या है हर्षित की, जो जेरोम विनीत है ना, ये अपनी टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग की है। अगर आप जेरोम विनीत को रोक लेंगे ना तो सफर आसान हो सकता है। विनीत को मारने मत दीजिएगा, जेरोम विनीत को रोकना। और आज एक्सप्रेसिव भी दिखे हैं, वैसे ज्यादा नहीं बोलते हैं, चलिए जो गलती होती है समझा देते हैं बाकी खिलाड़ियों को, पर आज जानते हैं ना कि आज कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ रोहित की स्पाइक पे एक अच्छा रिबाउंड आया ब्लॉक के पश्चात। अब इस सेट को फिनिश करना होगा। अच्छा सेट हुआ था, पर फिर से जोन 1 से कमाल का डिफेंस देखने को मिला। अच्छी रैली चल रही है, एक लंबी रैली है, एक बढ़िया रैली है। सेंटर से बैकलाइन अटैक, वाइड अटैक की कोशिश की थी, धराशायी कर दिया है। यान कामयाब हुए हैं। मिडल ब्लॉकर हैं टीम के, सेंटर ब्लॉकर हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और अब तो प्रिंस भी अंदर आ गए हैं और नवीन भी अंदर हैं।
तो अब देखते हैं कि नेट प्ले कितना कमाल का रहेगा। रोहित की भी हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो अब जो रणनीति है वो ब्लॉकर्स के इर्द गिर्द खेलने की है। कौन आया है जोन 4 से? चिराग गया होगा मथुरा योद्धास के खेमे में, ब्लॉकर के इतने। चिराग यादव कमाल कर दिया। जब चिराग और जेरोम की जोड़ी चलती है ना हर्षित, तो सामने वाले पानी पानी हो जाते हैं, और ये जोड़ी आज चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जोन 4 पर यानी काउंटर अटैक के लिए चिराग पूरी तरह से आज रेडी हैं। वहीं यूनिवर्सल अटैक के लिए जेरोम विनीत, रोहित कुमार डबल ब्लॉक को जवाब दिया। आज ढोल नगाड़े हमें सुनने को मिल रहे हैं, अलग ही म्यूजिक है, अलग ही कल्चर है। इस बार यहाँ एस पॉइंट आएगा। मथुरा योद्धास फिर से बड़ा 5 अंकों की इन्होंने कर ली है। नीति ग्लास बड़े अच्छे है ना, चाहिए, क्योंकि अब ना हमारा भी लालच बढ़ता चला जा रहा है इससे वॉलीबॉल को लेके। हम तो चाहते हैं कि मुकाबला उस डिसाइडिंग गेम तक पहुंचे, उस डिसाइडिंग सेट तक पहुंचे, ताकि लगे कि हाँ सचमुच आज एक अल्टीमेट बैटल हुआ है। क्योंकि एंटरटेनमेंट के विरुद्ध योद्धास को एक पावर पैक सर्विस है समीर चौधरी की, पर जवाब करारा है। धमकिया क्लीन क्लियर और एक क्रिस्प पास था, तो ये अटैकर इतना ब्यूटीफुल पास होना हर्षित, तो कोई अगर छोड़ता नहीं, कोई अटैकर नहीं छोड़ता है। और इसलिए जेरोम सबसे पहले जाके मंजिल सूर्या को अप्रिशिएट किया। बस ऐसे ही कुछ ऐसी बॉल हमें बनानी है। इस बार फिर से हरी ने अच्छा बॉल को उठाया है, अच्छा सेट किया है। समीर का ये एक्सपीरियंस है। इस रैली बखूबी जानते हैं, स्कूल के बच्चे आए हैं, जरूर मोटिवेट होंगे, एनकरेजमेंट मिलेगा इस खेल को लेके, और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में, ये काबिले तारीफ है। 14-8 का स्कोर, जेरोम विनीत एक आसान सर्व करना चाहेंगे, और वो करीबी थी, और अब सईद चेकआउट निकाला। जो आपने की रिस्क पोजीशन की, और सूझबूझ देखिए कि क्या उन्होंने लिफ्टर को पहले ही इशारा किया है कि मैं रेडी हूं, मैं तैयार करते नजर आए हैं। ये कॉम्बिनेशन अटैक है, कामयाबी, सिंगल ब्लॉक वहां पे विनीत कुमार का, कप्तान विनीत कुमार ने ब्लॉक करने की कोशिश। चिराग के विरुद्ध, जेरोम के विरुद्ध मृत्युंजय एक एक्स्ट्रा पैकेज के तौर पर आए, वो आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, और इसलिए उनका इस्तेमाल पहले सेट से किया है और लगातार अभी तक कर रहे हैं। रोहित का डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। दूसरी बार हुआ है जब उनसे बॉल के खाते में, जिनसे इन्होंने डायरेक्ट पॉइंट लिया है, सुपर सर्व भी इनके खाते में है। इस बार बढ़िया रिसेप्शन हुआ है, ये फिनिशिंग मिलनी। ओ बाल बचे, लेकिन यहाँ पर कमाल कर दिया है, कामयाब हो गए हैं मुजफ्फरनगर लायंस है। डबल ब्लॉक हुआ था, रोहित ने डिफेंस किया, अलर्टनेस दिखाई मंजिल ने। टीम के सेटर हैं हिंदुस्तानी, इनका भी पूरा डेडिकेशन है वॉलीबॉल के इस मुकाबले के लिए, कि जिस तरह से वो लगातार मोटिवेट करते आए हैं ना, काफी फेमस, काफी पॉपुलर है वो अक्सर खेल के मैदान पर। देखिए चाहे राजा हिंदुस्तानी, और वो बॉल नेट पे लगा था, अपोनेंट्स को लगा कि चले वो क्या कोई हाथ लगा है। कटिंग की बात कर रहे थे, देखिए चाय में हाफ कटिंग। ये खिलाड़ी पूरा काम कर रहा है, ये खिलाड़ी आज पूरा काम कर रहा है मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। डबल ब्लॉक के बीचों बीच अटैक किया है मोहम्मद। लगते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं और जब खेलते हैं तब ऐसे लगते हैं बहुत आतिशी हैं। इस बार चिराग वहां पे स्पाइक करने गए थे, एक अच्छा डबल ब्लॉक आया है, फिर से चिराग के लिए बनाया था, और ये पॉइंट आता वो मथुरा योद्धास के नाम। एक्सपेक्टेड नहीं था चिराग द्वारा कि वापस के लिए सब कुछ यहाँ खेला और रचा जा रहा है। ये खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी, बस इसी के लिए यहाँ पर वो षड्यंत्र, वो स्ट्रैटेजी, वो टैक्टिकल प्ले, वो पावर प्ले, वो स्ट्रेंथ, सब चीजों का इस्तेमाल बस इसे जीतने के लिए। अब स्पाइक किया तब अच्छा उठाया था लिबेरो ने, पर फिर चिराग ने अच्छा हाई आर्म लेकर आए, और फिर हनी के पास मौका नहीं था, क्योंकि उससे ट्रॉफी जिसकी आप बात कर रहे थे, ये है वो चमचमाती हुई ब्यूटीफुल ट्रॉफी, जिसके लिए अभी तक 14 दिनों का घमासान हुआ है। 15वें दिन कौन सी टीम इसे अपने साथ ले जा पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। विनीत कुमार जोन 2 से
देखिए ऐसे ही इन्हें योद्धास नहीं बुलाया जा रहा, कुछ तो कारण होगा कि ये योद्धा हैं और इस तीसरे सेट में इस करो या मरो की स्थिति में लड़ रहे हैं इस मुकाबले को आगे ले जाने के लिए। तो योद्धास ने चक्रव्यूह तो रच दिया है, अब क्या चक्रव्यूह को भेद पाएंगे लायंस? अभी तक तो नहीं लगा है। हमने नीति सही मान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी, ब्लॉकर्स को उनकी शक्तियां याद आई और इस सेट में ब्लॉकर्स 110% देते हुए नजर आए हैं। भाई मुझे लगता है ग्राफिक्स और अंदर ब्लॉकर्स आपकी टीम में हैं, ब्लॉक कीजिए और मुकाबले को आगे ले जाइए। रिसेप्शन एरर टच वहां सुपर पॉइंट, सुपर पॉइंट जो है वो अब कॉल कर दिया गया है। नीति 2 सक्सेसफुल रिव्यूज गए हैं। सपोर्ट स्टाफ का जो निर्णय रहता है ना, जो बड़े कीन होके वो देखते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, खेल ही तो आप बन गया है। जो ये मॉडर्न स्पोर्ट्स है ना, वो सपोर्ट स्टाफ के बिना काम चलता नहीं है और ये है एक और सपोर्ट स्टाफ का जवाब। हर्षित, आपका नाम भी प्रिंस निकल रहा है। अगर ये नजर जाती डगआउट में, पहले ही बेंच पर बैठे हर ऑफिशियल ने इशारा कर दिया कि योद्धास भारी पड़े हैं। योद्धास का जो चक्रव्यूह रचा गया था उसमें धाराशायी हुए हैं, नेस्तनाबूद हुए हैं लायंस। पर अभी ये सिर्फ एक पहला सेट ही हारेंगे, 2 सेट ऑलरेडी इनके नाम है। क्या बॉल को क्रॉस ओवर मिलेगा? नहीं। देखिए अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है। पर अब रिसेप्शन एडवांटेज देखिए मथुरा योद्धास के पास में है। 23-15 का स्कोर है। मुजफ्फरनगर लायंस ने पहले 2 सेट में डोमिनेंस दिखाया है। इस सेट में उनको शांत रखा गया है क्योंकि ब्लॉकर्स ने कमाल किया है। तीनों ब्लॉकर्स चले हैं, नवीन बालियान चले हैं, प्रिंस चले हैं, उसके अलावा रोहित कुमार का जो ब्लॉकिंग में सपोर्ट आता है और साथ ही साथ अटैक में, वो काबिल तारीफ है। रिसेप्शन एडवांटेज और आंसर दिया है। एक बार फिर यहाँ पर विनीत कुमार ने धमाकेदार अटैक किया है। जब जब विनीत कुमार अटैक करते हैं, या तो कोर्ट या फिर विपक्षी डिफेंस के हाथों से क्या है भट्टी पे, मेहनत रूपी भट्टी पे, उसी के बाद ये खिलाड़ी इतना बड़ा बना है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत लगन के बाद, बहुत दिलकश प्रदर्शन के बाद। हालांकि सेट पॉइंट जरूर होगा मथुरा योद्धास के पास और ये जो बॉल था वो सीधा सिर्फ नेट में ही रहा है। चौथे सेट में जा रहा है, उस पर मायने रखता है कि इस रैली में और ये मुकाबला अभी थमा नहीं है।